रेणु माटी अररिया जिले के फारबिसगंज में जो चल रहे 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्ठों द्वारा बड़े पैमाने पर कर वंचना की जा रही है। शासन इसके प्रति अब गंभीर हो चला है। आज भी शासन ने बड़े पैमाने पर इस मामले में सत्य से लबरेज की खबरों और शिकायतों के आलोक में आला अधिकारियों को अग्रसारित किया है। वहीं दूसरी ओर इससे पूर्व एसएसबी ने भी अवैध खनन के मामले में हस्तक्षेप किया था। मापदंडों के विरुद्ध चल रहे ईंट भट्ठों पर सरकार की अब वक्र दृष्टि है। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है रेणु माटी क्षेत्र में फारबिसगंज में जो रिहायशी इलाके में ईंट भट्ठे चल रहे हैं मानक के विरुद्ध। इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण को जो खतरा है, जो सरकारी मानक के विरुद्ध जो तकरीबन 2 दर्जन ईंट भट्ठे चल रहे हैं, यह व्यापक स्तर पर कर वंचना कर रहे हैं। इसके कारण नदियों की जमीन जो जल प्रवाह का क्षेत्र है वह भूमि में परिवर्तित हो गया है। ईंट भट्ठा संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। इसको लेकर के जो जांच करने वाले एजेंसी हैं वो भी रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अभी सरकार ने जो बाढ़ पूर्व तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सरकार ने सभी राज्य के सभी डीएम और नगर आयुक्तों को पिछले दिनों पत्र भेजकर गांव और शहरों में वर्षा पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए हैं। 15 मई से पहले सभी नाले, मेन होल और कैच पिट की सफाई का लक्ष्य रखा है। राहत शिविरों में दवा, खाद्य सामग्री और पशु चारा तमाम चीज़ें की बात कही गई है। बाढ़ लाने वाले 297 स्थानों का पहचान की गई है। बाढ़ से बचाव के लिए हर इंतजाम 31 मई तक कर लेने की तैयारी की है। बाढ़ से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी डीएम को मानक संचालन प्रक्रिया भेजी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रेणु माटी क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहे हैं, अराजकता की स्थिति है, खुले आम सरेआम प्रशासनिक चुप्पी से या यूं कहें कि पुलिस विभाग और खनन विभाग की गुप्त सहमति से बड़े पैमाने पर भूत संपदा का दोहन किया जा रहा है। इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि फारबिसगंज प्रखंड के 2-3 पंचायतों में बथनाहा, अमौना, इसके अलावा अभी जो जोगबनी नगर पंचायत क्षेत्र है, यहीं एक ही जगह जो बूढ़ी नदी है, इस तरह की तमाम नदी है, कैसले है, परमान नदी है जो सीमा पार नेपाल से जो जल निस्सरण होता है भारतीय क्षेत्रों में, उसके किनारे अवैध कटाई बड़े पैमाने पर की जाती है। वहीं पर ये भट्ठा संचालित है। प्रत्येक भट्ठे से सरकार के मानक के अनुरूप 25 से 30 लाख ईंटा एक सीजन में बनाया जाना है, जो तकरीबन नवंबर दिसंबर से प्रारंभ होकर मई तक चलता है। लेकिन हर एक भट्ठे में कम से कम 1 करोड़ चौगुना ये ईंट पकाए जाते हैं। आखिर इसको देखेगा कौन? बड़े पैमाने पर कर वंचना की जाती है। पर्यावरण प्रदूषण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। मानक के विरुद्ध कार्य होते हैं। नहरों के किनारे भी अवैध खनन हो रहा है। सबसे खास बात कि पिछले 1.5 दशक में यहाँ तकरीबन 6-7 ऐसे ईंट भट्ठा संचालक हैं जिसके ही यह ईंट भट्ठे हैं। इनकी संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर सरकार ईडी से या अन्य कोई भी संस्था से इनके चल और अचल संपत्तियों की जांच कराए तो ये बात पता चल जाएगा कि सही मायने में इन लोगों ने जो ये भू संपदा का दोहन किया है और सरकार को उसका राजस्व नहीं दिया है, अपनी तिजोरी भरी है, मनमाने तरीके से ईंट के
घर निर्धारित होते हैं, नदियों के किनारे कटाव जारी है, अब जो खनन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, जो मानक है उसके विरुद्ध कार्य होते हैं। बिहार में आमतौर पर 16 से 18 जून के बीच मानसून प्रवेश करता है। तय सीमा से पहले इस बार मानसून प्रवेश करने का अंदेशा है। ऐसे में सीमा पार नेपाल के नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सरकार काफ़ी सजग है, लेकिन सजग इस बात पर भी रहना चाहिए कि जो 2 दर्जन ईंट भट्ठे मानक के विरुद्ध चल रहे हैं, अधिकारियों की गुप्त सहमति से, अधिकारियों का यह चरागाह है रेणु माटी क्षेत्र। यहाँ विद्यालय के बगल में, शमशान के बगल में, जो NH के बगल में, मंदिरों के बगल में, जन सरोकार के जो गांव हैं उनके बगल में, रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। तकरीबन आधा दर्जन लोग इस पेशे में पिछले 15 वर्षों से जुटे हुए, की संपत्ति में चल अचल संपत्ति, नामी बेनामी संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह जांच का विषय है कि इनके आय का स्रोत क्या है। अचानक से इन लोगों के पास इतने धन कहां से आ गए। इन क्षेत्रों में पदस्थापित होने वाले पुलिस पदाधिकारी की आय अचानक बढ़ जाती है। खनिज विभाग, जो खनन विभाग से जुड़े अधिकारी है, उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको सरकार को देखना होगा कि आखिर रेणु माटी क्षेत्र में जो राजधानी पटना से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है, वहां कैसे अवैध खनन एक निश्चित रिहायशी इलाकों के पास हो रहे हैं, नदियों के किनारे हो रहे हैं। यूं तो हाल ही में अवैध खनन रोकने पर सरकार काफ़ी गंभीर थी और उन्होंने इस तरह के हर जिलों से रिपोर्ट भी तलब किया। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यों में छापेमारी की रिपोर्ट तलब की। खान एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी दी गई। विभागीय स्तर पर अवैध खनन को लेकर व्यापक समीक्षा हुई, लेकिन राजधानी पटना से 280 किलोमीटर दूर रेणु माटी में, अररिया जिले में खुलेआम सरकार के निर्देशों के विपरीत कार्य हो रहे हैं। ईंट भट्टा संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर नियम व कानून तोड़े जा रहे हैं। मिट्टी खनन कर अपना ईटा बना के अपना मालामाल हो रहा है। हमने पदाधिकारी को शिकायत किया था कि एक ईटा 11 रुपया प्रति दर बेच रहा है, यानी 11,000 रुपया दर बेच रहा है। और चालान पे ना तो उसका रेट है लिखा हुआ, ना तो ईटा का बिक्री का जो रेट होता है 11 रुपया रेट एक ईटा का, या 1000 का, जैसे जो 1000 में लेता है 11,000 रुपया, कोई मूल रेट नहीं है, ना ही GST है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा को चपत रहा है और गरीब लोगों को है ना ये दलदल में फंसा रहा है। हमने पदाधिकारी को भी हम आवेदन दिए, जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए, अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिए, हमने मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया कि हमारे सीमांचल में दर्जन से अधिक भट्ठा है और सबसे ज़्यादा ईटा भट्ठा हमारे जो परमान नदी, बूढ़ी नदी, केसले नदी के अगल बगल हैं, जो कि वो पदाधिकारी रह चुके हैं, उन्हीं का भट्ठा है। और लगभग 200 बीघा से अधिक यहाँ पे 5 साल के दरमियान में ये संपत्ति बनाया है और ज़मीन खरीदा है। कौन? ये BN मेहता नाम करके अधिकारी जो था, अभी 7 साल पूर्व अभी वो अपना रिजाइन दे दिया, 7 साल बचा हुआ था और अभी नेतागिरी में घुस चुका है।